नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जो आहट शुरू हुई थी, उसका आज पहला चरण कंप्लीट होने जा रहा है। उसमें जो हरियाणा की जननायक जनता पार्टी है और आज़ाद समाज पार्टी है, जो गठबंधन हुआ था, उन्होंने अपनी 19 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी 67 उम्मीदवारों की एक सूची जारी हुई है। हम सबसे पहले बात करेंगे जननायक जनता पार्टी की। तो जननायक जनता पार्टी ने उचाना से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को, डबवाली से दिग्विजय चौटाला को, जुलाना से अमरजीत ढांडा को, दादरी से राजदीप फोगाट को, गोहाना से कुलदीप मलिक को, बावल से रामेश्वर दयाल को, मुलाना से डॉक्टर रविंदर धीर को, रादौर से राजकुमार बुक्का को, गोला से कृष्ण बाजीगर को, जींद से इंजीनियर धर्मपाल प्रजापत को, नलवा से वीरेंद्र सिंह चौधरी को, तोसाम से राजेश भारद्वाज को, बेरी से सुनील दुजाना सरपंच को, अटेली से आयुषी अभिमन्यु राव को। हरियाणा विधानसभा को लेकर जो चुनाव होना है उसके लिए 5 तारीख से कल से यानी तैयारियां शुरू हो गई है। नामांकन का जो एक दौर शुरू होगा, उस दौर में जो राजनीतिक दल हैं और या निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हम आपको बता दें कि देर शाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जो केंद्रीय समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी की, उसने एक बैठक करके और 67 उम्मीदवारों की एक सूची भी जारी कर दी गई है। ये बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। और उसके बाद में जो इस बैठक में नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य थे, वो शामिल हुए थे। इन्होंने जो चुनाव समिति ने जो निर्णय लिया उसमें 67 नामों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई और आज बुधवार की देर शाम को ये सूची जारी हुई। अब हम तफसीलवार इनके नाम बता रहे हैं। लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस बार जो है भाजपा चुनाव मैदान में उतार रही है। कालका से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा को इस बार चुनाव में उतारा जा रहा है। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता को जो है वो कैशियर रहे हैं भाजपा के, हरियाणा भाजपा के, तो उनको अब की बार जो है उतारा जा रहा है। अम्बाला कैंट से, अम्बाला छावनी से पूर्व जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के अनिल विज जी, उनको इस बार मैदान में उतारा जा रहा है। अम्बाला शहर से असीम गोयल, जो इस समय नायब सिंह जो सैनी हैं, उनके मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री हैं, उनको उतारा जा रहा है। मुलाना अनुसूचित जाति जो क्षेत्र है उससे संतोष सर्मान को अब की बार भाजपा मैदान में उतार रही है। साढौरा अनुसूचित जाति से ऐसी सीट है, इससे बलवंत सिंह को मैदान में उतारा जा रहा है। जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर को मैदान में उतारा जा रहा है। इसके साथ ही यमुनानगर जो सीट है उससे घनश्याम दास अरोड़ा को मैदान में उतारा गया है। ये चुनाव घनश्याम दास अरोड़ा लड़ेंगे। रादौर से श्री श्याम सिंह राणा, जो कि सीपीएस भी रहे हैं और इनेलो से भी उनका जुड़ाव रहा है, बीजेपी में वो लगातार जुड़े हुए हैं, तो उनको भी अब इस बार टिकट मिली है। रादौर से वो चुनाव लड़ेंगे। शाहबाद भी एससी कम्युनिटी से की रिजर्व सीट है। तो हम आपको ये भी बता दें कि 90 सीटें हैं हरियाणा में और उनमें से 17 सीटें जो हैं वो एससी कम्युनिटी के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। उनमें जो शाहबाद है वो एससी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। उस पे सुभाष कलसाना को इस बार जो है भाजपा अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारेगी। सूची, ये अंतिम सूची हम आपको बता रहे हैं। थानेसर से सुभाष सुधा, जो पिछली बार भी विधायक थे, उन्होंने थानेसर से चुनाव लड़ा था। कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर सीट है, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा पेहुआ से सरदार कमलजीत सिंह अजराना को इस बार मैदान में उतारा जा रहा है। गुहला चिका है एससी रिजर्व सीट है, उससे कुलवंत बाजीगर जो है उनको उतारा गया है। इसके अलावा जो है कलायत से कमलेश ढांडा को जो है इस चुनाव में, विधानसभा का चुनाव है, वो भाजपा लड़ाने जा रही है। कैथल से लीलाराम गुर्जर को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। नीलोखेड़ी जो एससी अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित सीट है, रिजर्व सीट है, वहां से भगवान दास कबीरपंथी को इस बार टिकट दिया गया है। इंद्री से रामकुमार कश्यप को टिकट दिया गया है। करनाल से जगमोहन आनंद को टिकट दिया गया है, वो भी चुनाव लड़ेंगे। घरौंडा से हरविंदर कल्याण को इस बार भाजपा अपना उम्मीदवार बना रही है। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा को, मंत्री भी रहे हैं महिपाल ढांडा, उनको टिकट जो है दिया जा रहा है। पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज, जो
जिनका जुड़ाव जो है अनिल विज साहब से है, उनको टिकट दिया जा रहा है। इसराना जो पानीपत की सीट है उसमें एससी रिजर्व सीट है। इससे कृष्णपाल पंवार को जो पहले परिवहन मंत्री रहे हैं उनको भी इस बार जो है भाजपा अपने टिकट पर मैदान में उतार रही है, विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। इसके साथ समालखा जो है, समालखा सीट से मनमोहन भडाना को इस बार चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। खरखोदा जो सोनीपत में सीट आती है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, यहाँ से पवन खरखोदा को जो है चुनाव लड़ाया जा रहा है। पवन खरखोदा का संबंध भी जो है जननायक जनता पार्टी से रहा था। कुछ जो जननायक जनता पार्टी से जो लोग आए थे, चाहे वो चेयरमैन हैं, चाहे दूसरे जो लोग थे, सबको एडजस्ट करने का, वो सूची में समायोजित करने का काम किया है भाजपा ने। सोनीपत में निखिल मदान का नाम सामने आया है। निखिल मदान में कुछ समय पहले जो है भाजपा ज्वाइन की थी, अच्छा चेहरा है और उनको इस मैदान में उतारा जा रहा है। गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा, ये अरविंद शर्मा वही हैं जो रोहतक से जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा मगर वो चुनाव जीत नहीं सके। अब इनको गोहाना से, डॉक्टर अरविंद शर्मा को गोहाना से चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके आगे हम बात करते हैं सफीदों की, तो सफीदों से राम कुमार गौतम, दादा जिनको कहते हैं दादा गौतम, तो वो उनको जो है उनका भी जेजेपी से जुड़ाव रहा है, तो उनका भी जो है टिकट फाइनल कर दिया बीजेपी ने, उनको भी टिकट दिया है। जींद से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा पंजाबी समुदाय से आते हैं और कृष्णलाल मिड्ढा एक बड़ा नाम है, उनको भी टिकट दिया गया है। उचाना कला से देवेंद्र अत्री को इस बार मैदान में उतारा जा रहा है। टोहाना जो सीट है उससे आप एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जो देवेंद्र बबली जो है पंचायत मंत्री जो थे, और पंचायत मंत्री जिनका जुड़ाव जननायक जनता पार्टी से था, उनको भी इस बार टिकट दिया गया टोहाना से सीट से। रतिया की अगर बात की जाए, अनुसूचित जाति से रिजर्व सीट है, वहां से सुनीता दुग्गल जो है उनको मैदान में उतारा जा रहा है। सुनीता दुग्गल लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। और हम आपको बता दें कि आईपीएस जो हैं राजेश दुग्गल, उनकी धर्मपत्नी है सुनीता दुग्गल। अब आगे बात करते हैं कालावाली अनुसूचित जाति एससी रिजर्व सीट है, वहां से राजेंद्र दसूजोधा को टिकट दिया गया है भाजपा की ओर से। रानिया सीट की अगर बात करें तो शीशपाल कंबोज को वहां से उतारा जा रहा है। आदमपुर क्षेत्र जो भजनलाल परिवार का एक गढ़ माना जाता है, वहां से भव्य बिश्नोई को, कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं, उनको भव्य बिश्नोई को वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो इससे आगे अगर बात की जाए तो उकलाना में ये एससी रिजर्व सीट है, वहां से अनूप धानक भी पिछली गवर्नमेंट में जो खट्टर गवर्नमेंट थी, खट्टर गवर्नमेंट में भी जो है अनूप धानक मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे थे। अब उनको फिर दोबारा जो है चुनाव मैदान में उतारा गया, भाजपा के टिकट पर उतारा गया क्योंकि वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। इसी प्रकार नारनौद से अगर बात की जाए तो कैप्टन अभिमन्यु बड़ा नाम है, तो उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। हांसी अगर बात की जाए तो विनोद भयाना को वहां से टिकट दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए हिसार से, तो बरवाला एक सीट है, वहां से रणबीर सिंह गंगवा हैं, वो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, उनको चुनाव लड़ा रही है बीजेपी। इसके बाद अगर बात की जाए तो हिसार से तो डॉक्टर कमल गुप्ता को वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। नलवा से रणधीर पनिहार को टिकट मिल रहा है, उनको टिकट फाइनल हो गई। फाइनल सूची हम बता रहे हैं सभी दर्शकों के लिए कि आप देख रहे हैं हेलोनिज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की, और लगातार खबर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें देखने के लिए आप इस चैनल के साथ में लगातार बने रहें। हम पुख्ता और प्रमाणित सूची जो है वो आपको बता रहे हैं। 67 उम्मीदवारों की सूची जो है आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आलाकमान जो है, उनकी केंद्रीय चुनाव समिति है, उसने जारी कर दी है। देर शाम ये सूची जारी हुई है। तो हम बता रहे थे कि हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता भी मंत्री रहे हैं। इसके अलावा नलवा से रणधीर पनिहार को टिकट दिया गया है। लोहारू से जेपी दलाल को टिकट दिया गया है। बारडा से उमेश पातुआस को टिकट मिला है। दादरी जिले की बात करें तो सुनील सांगवान जो है, उनको जेलर के तौर पे थे, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया था अपने पद से, उनको एडजस्ट करने का काम किया गया है। भिवानी से घनश्याम दास सराफ को, बड़ा नाम है राजनीति में, उनको टिकट दिया गया है। तोशाम से किरण चौधरी हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी, उनको टिकट दिया गया है, सांसद भी रही हैं वो। इसके अलावा बवानी खेड़ा से जो एससी रिजर्व सीट है, उससे कपूर वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। मेहम से दीपक हुड्डा को टिकट दिया गया है। गढ़ी सापला किलोई से मंजू हुड्डा को टिकट दिया गया है। कलानौर जो है एससी रिजर्व सीट है, वहां से रेणु दावला को टिकट मिला है। बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक को टिकट दिया गया है। बादली से ओम प्रकाश धनखड़ जो हरियाणा के
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। झज्जर अनुसूचित जाति सीट रिजर्व है, वहां से कप्तान बिरधाना को जो है टिकट दिया गया है। बेरी से संजय कबलाना को टिकट मिला है। हम अटेली की बात करते हैं तो अटेली से बड़ा नाम सामने आया है। कुमारी आरती राव जो है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, रामपुरा हाउस से उनका जुड़ाव रहा है, भगवत भक्ति आश्रम से भी उनका जुड़ाव रहा है, उनको अटेली से मैदान में भाजपा ने उतारा है। अब बात करते हैं नांगल चौधरी की, तो नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव जो मंत्री में रहे हैं और जिनका जिक्र जो है राव नरवीर सिंह ने भी अपने भाषण के दौरान कहा था कि भाजपा का बहुत बुरा हाल हो रहा है, तो उस बयान में भी जो एकदम डॉक्टर अभय सिंह यादव की चर्चा आई थी। तो अब उनको नांगल चौधरी से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी कि उनकी सीट भी पक्की कंफर्म मानी जा रही है। उस होटल से सतबीर तंवर को, जबकि आजाद समाज पार्टी की ओर से सढौरा से सोहेल को, जगाधरी से डॉक्टर अशोक कश्यप को, सोहना से विनेश गुजर को और पलवल से हरिता बैसला को टिकट दी गई है। एएसपी की जो टिकट हैं उनमें जो रेवाड़ी जिले की एक जो सीट, एकमात्र सीट का जो जिक्र आया है उसमें बावल विधानसभा क्षेत्र है। बावल विधानसभा क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र है। 90 में से 19 उम्मीदवार अभी घोषित हुए हैं। तो बावल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें अभी जो इन लोग के जो पूर्व विधायक रहे हैं रामेश्वर दयाल, जो हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर थे, वो इस सूची में अपना स्थान बना पाए हैं। वो उन्होंने कांग्रेस से उनका जुड़ाव रहा है। 2011 में वो कांग्रेस में आ गए थे। उसी में पिछली बार जो विधायक जो थे लक्ष्मण यादव, उनकी जगह अब वो रिप्लेस किया गया है। उनकी जगह अनिल डहीना को टिकट दिया गया है। अनिल डहीना एक ऐसा नाम है जो कि राव इंद्रजीत सिंह जी की गुड बुक में है, मगर जो टिकटों का आवंटन है साउथ हरियाणा की, जो दक्षिण हरियाणा की अगर अहिरवाल क्षेत्र की बात करें तो इस बार जो टिकटों का आवंटन है वो बड़ा पेचीदा सा, काफी दिनों से इसमें जद्दोजहद करनी पड़ी। रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में दो नाम जो है लगातार चर्चा में आ रहे थे। एक सुनील मुसेपुर का, सुनील यादव मुसेपुर, और उनकी पत्नी मंजू यादव, मगर जो है बड़े इनकी लगातार ये बात सामने आ रही थी कि इनकी टिकट पक्की है, मगर अचानक जो आज लिस्ट आई उसमें जो कोसली विधायक हैं लक्ष्मण सिंह यादव, उनको टिकट दिया गया है। यानी कि भाजपा के में जो खेमेबाजी थी, जिसको लेके अभी बहुत विरोध भी देखने को मिल रहा था, राव को भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा था। उधर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, उनके बीच में भी जो है इस सीट को लेकर काफ़ी हो रहा था। तो चर्चाएं काफ़ी थी उसमें, जो मगर जो है रेवाड़ी सीट को अब लक्ष्मण सिंह यादव भी अपनी सीट बदलना चाहते थे। अब जो पार्टी संगठन ने यह निर्णय लिया कि लक्ष्मण यादव को यहाँ से टिकट दिया गया है। अब अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले ही गुड़गांव क्षेत्र की जो सीट है बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद जो निर्दलीय विधायक थे, उनकी डेथ होने के बाद में वो सीट खाली हुई थी। अब वहाँ से राव नरवीर सिंह तैयारी कर रहे थे, उनको जो ये सीट दी गई है। अब वो ये देखना होगा कि राकेश दौलताबाद की जो पत्नी है कुमुदनी, वो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं या नहीं लड़ती हैं। वहाँ से डॉक्टर सुधा यादव जो हैं, जो पूर्व सांसद भी रही हैं, डिप्टी कमांडेंट सुखबीर सिंह यादव की धर्मपत्नी है। कारगिल युद्ध के बाद में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उन्होंने वो चुनाव लड़ा था और वो जीती थी, तो उनका नाम भी पूर्ण हो गया है। उनका नाम भी इस सीट से लिया जा रहा था। गुड़गांव सीट से मुकेश शर्मा का नाम आया है, मुकेश शर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सोना तावड़ू सीट है, उस पर एक बार पहले पूर्व विधायक रहे हैं तेजपाल तंवर, उनको टिकट दिया गया है। पलवल में गौरव गौतम को टिकट मिला है। पृथला में टेकचंद शर्मा को टिकट दिया गया है। बल्लभगढ़ में मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री रहे हैं, उनको भी टिकट मिला है। फरीदाबाद में विपुल गोयल इस बार टिकट के दावेदार हुए हैं, उनको टिकट दिया गया है। इसके साथ ही टिगांव से राजेश नागर को भी टिकट दिया गया है। तो हम ये नाम आपको वो बता रहे हैं जो नाम अभी इस सूची में आए हैं। तो ये कुल जो 67 टिकटें फाइनल हुई हैं। अभी जो टिकटें हैं वो 23 टिकटें जो हैं अभी पेच फंसा हुआ है। रेवाड़ी जिले की अगर बात की जाए तो रेवाड़ी जिले में जो बावल विधानसभा की सीट है, जो आरक्षित सीट है, वो भी इसमें फंसी हुई है। वहाँ डॉक्टर बनवारी लाल का जिक्र आता है कि डॉक्टर बनवारी लाल को दी जाए या राव इंद्रजीत सिंह के किसी समर्थक को दी जाए। वहाँ डॉक्टर संजय मेहरा का नाम भी सामने आ रहा है, मगर इनमें से किसको ज़्यादा प्रेफर करेगी पार्टी, किसको प्राथमिकता देगी, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम इस
खबर को यहीं ब्रेक देते हैं, क्योंकि ये जो खबर है, ये ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था आप सब दर्शकों के लिए भी और राजनीतिक जुड़ाव के लिए। हमने एक अपना एक सिद्धांत बनाया हुआ है, पक्की खबर जब तक नहीं होती तो हम खबरें नहीं देते। अब ये पक्की खबर आई है, इस खबर के साथ में हमने जब सूचियाँ जारी हो गई हैं, पुष्टि करने के बाद में ये आप तक हम अभी सभी दर्शकों तक ये पहुँचा रहे हैं। यानी कि आज जो जारी हुई है बुधवार को 4 सितंबर को जो जारी हुई हैं सूचियाँ, वो 2 सूचियाँ जारी हुई हैं। एक जसपा और एएसपी जो पार्टी का गठबंधन था, उसके 19 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है और भाजपा के 67 उम्मीदवारों की सूची 67 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। इनमें रेवाड़ी जिले की जहाँ बाउल सीट के लिए जसपा की ओर से उम्मीदवार रामेश्वर दयाल कंडक्टर का नाम सामने आया है। वहीं जो भाजपा की जो सूची जारी हुई है, उसमें रेवाड़ी की 2 सीटें, रेवाड़ी जिले की 2 सीटें, रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव जो कि कोसली से विधायक रहे हैं, उनका नाम आया सामने और दूसरे जो नाम आया है कोसली से अनिल रहीना का नाम आया है। इसके साथ ही अटेली में भी एक दावेदारी रेवाड़ी जिले से आई है, अहिरवाल से आई है, वो आरती राव की है। तो अब देखना ये होगा कि राव के जो चेहरे हैं, वो कितना आगे बढ़ पाते हैं, कहाँ तक भाजपा जो है इन 67 जो सूची आई है, पहली सूची है, इसमें कितने जो उम्मीदवार जो है उनको जिता पाती है, क्योंकि पार्टी संगठन और विधानसभा चुनाव में सभी को मतदान करने की जो बात आती है संगठन की, तो भाजपा के पास में बड़ा संगठन है जिताने के लिए। तीसरी बार जो नायब सिंह सैनी की सरकार के लिए प्रयास चल रहे थे, अमित शाह जी भी जो पंचकुला आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि तीसरी सरकार बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, नायब सिंह सैनी की सरकार आ रही है। ऐसा ही नरवीर सिंह कह रहे थे, ऐसा ही तकरीबन जो है पूरी भाजपा कह रही है। मगर अब एक नया मुहिम जो शुरू हुई है कि जिसके हाथ में कमल वो भाजपा का उम्मीदवार। तो अब जो विरोधी हैं, जो भाजपा की जिनको टिकट नहीं मिली, वो उनका क्या रुख होगा, बावली विधानसभा क्षेत्र में क्या रहेगा, कोसली में क्या रहेगा, या रेवाड़ी में क्या रहेगा, या अटेली में क्या रहेगा, या जहाँ राव की नहीं चली, जहाँ राव के समर्थकों को टिकट नहीं मिली, उनका क्या होगा, ये वक्त बताएगा। इसलिए आप देखते रहिए हेलो विजुअल, सोच बेहतर करती। मैं पत्रकार दिनेश विद्यार्थी, नई खबर में फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। 2022 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, जननायक जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद से वो लगातार जननायक जनता पार्टी के साथ तो दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अभय चौटाला के साथ में जुटे हुए थे। अब हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा के जो भाजपा की टिकट को लेकर जो दूसरी जो हमारे पास में जो बातें आ रही हैं, वो एक फेक सूची भी जारी हुई, जिस फेक सूची में 3 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की 23 की एक सूची जारी की गई, जिसे भाजपा की जिला अध्यक्ष जो डॉक्टर वंदना पोपली है, उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया। उसके बाद देर शाम जो है एक सूची और जारी हुई, जो सूची जिसमें 67 लोगों के नाम शामिल थे।